प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के जरिए जो है वो उन्होंने उसको बताया कि एक बाबा जो है वो सारा पता लगा देता है और सब कुछ पता लगा करके बता देता है। तो ये इंद्रपाल जो है वो उनके कहने पे उनके साथ स्कूटी पे चल गया और स्कूटी पे उनके साथ बैठते ही उन्होंने उसको वहीं पे जान से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से दोस्तों स्वागत है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट वीडियो सुनने का और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है वो क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो कि हाल फिलहाल ही हमारे राज्यों में जो है वो अलग अलग जगह पे घटित हुई होती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी एक फिल्मी अंदाज से कम नहीं है। वैसे तो ये चीज़ें फिल्मों में ही देखी गई थी, लेकिन असली ज़िंदगी में ये घटित हो गई है। और चलिए आज की कहानी का पूरा आनंद लेते हैं। आज की कहानी जो है वो है हरियाणा की। आपने बिल्कुल सही सुना, हरियाणा के सिरसा के जो है वो इंद्रपाल रहने वाले हैं। हरियाणा के सिरसा के इंद्रपाल जो है वो रहते हैं वहीं पे, और उम्र जो है वो 32 साल है। इंद्रपाल ने जो है वो 2 साल पहले शादी की थी और जिससे शादी की उसका नाम है शशि। शशि जो है वो भिवाड़ी के शशि पहले जो है वो इसने शशि के साथ शादी की। अब शशि की जो है वो एक बच्ची भी है, लेकिन दोनों को जो है वो आपस में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और इंद्रपाल जो है वो शशि के साथ शादी कर लेता है और उसकी जो एक लड़की होती है उसको भी अपना लेता है। अब ये दोनों जो है वो भिवाड़ी के खुशखेड़ा स्थित आनंदा ग्रीन सोसाइटी में किराए पे रहते थे। एक बार फिर से बता दूं कि भिवाड़ी के खुशखेड़ा में जो है वो एक आनंदा ग्रीन सोसाइटी पड़ती है। आनंदा ग्रीन सोसाइटी में ये लोग एज ए रेंट होल्डर थे, मतलब किराए के मकान में रहते थे। और ये जो है वो इंद्रपाल जो है वो वहीं सोसाइटी में गार्ड का काम करता था। सोसाइटी में जो है वो ये गार्ड का काम करता था। अब क्या होता है कि अच्छी खासी इनकी जिंदगी चली हुई है। शशि जो है वो उसको जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद है और अलग अलग लोगों के साथ जो है वो रिलेशन रखना बहुत अच्छा लगता है। अब इंद्रपाल को जो है वो शशि के बारे में बिल्कुल भी बेखबर था। उसको ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो उस तरीके की है, क्योंकि वो उसके इश्क में डूबा हुआ था, उसके प्रेम में डूबा हुआ था। अब क्या होता है आगे, जहाँ पर ये लोग आनंदा ग्रीन सोसाइटी में किराए पे रहते हैं वहीं पे उससे ऊपर जो है वो ऊपर वाले फ्लोर में एक हैदराबाद का जो है वो बालकांत रहता है और एक फरीदाबाद का कुलदीप रहता है। एक बार फिर से बता दें कि जहाँ पे ये लोग ग्रीन सोसाइटी में किराए पे रहते हैं वहीं पे उनके ऊपर वाले फ्लोर में जो है वो एक रूम में बालकांत रहता है और एक रूम में जो है वो कुलदीप रहता है, जो कि बालकांत हैदराबाद का रहने वाला है और कुलदीप जो है वो फरीदाबाद का रहने वाला है। अब क्या होता है कि जो इनकी पत्नी होती है या इंद्रपाल की पत्नी होती है शशि का इन दोनों के साथ जो है वो दोस्ती हो जाती है, बालकांत और कुलदीप के साथ। और ये दोनों जो है वो आपस में फ़ोन की बातें करने लगते हैं, फ़ोन पे बातें करने लगते हैं और काफ़ी मिलने जुलने लगते हैं। अब शशि को जो है वो ये दोनों बहुत पसंद हैं और इन दोनों को शशि बहुत पसंद है। अब बात ये होती है कि अब ये बालकांत और कुलदीप को जो है वो ये इनके रास्ते में जो है वो इंद्रपाल आ रहा था, क्योंकि ये शशि के साथ मिलना चाहते थे और उसके घर पे आके, लेकिन वहाँ पे इंद्रपाल होता था। तो इन तीनों को ये लगा कि इनकी रास्ते का रोड़ा जो है वो इंद्रपाल बन रहा है। अब ये जो थी वो ये शशि जो थी इन दोनों से प्रेम करने लगी थी और ये दोनों भी जो है वो उसके साथ जो है उसके रिलेशन में आ गए थे। इन तीनों के आपस में रिलेशन बन चुके थे। अब क्या हुआ
कि अब इन तीनों ने जो है वो एक प्लानिंग बनाई कि इस प्लानिंग के ज़रिए हम आगे काम करेंगे। प्लानिंग के ज़रिए ये हुआ कि इन दोनों ने, बालकांत और कुलदीप ने जो है वो शशि को वहाँ से अगली वाली सोसाइटी में जो है वो कमरा किराए पे दे दिया। और शशि जो है वो अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से बिना बताए, इंद्रपाल को बिना बताए वहाँ से चली गई। अब इंद्रपाल जो है वो बहुत परेशान रहने लगा। अब इंद्रपाल से बालकांत और कुलदीप पूछते हैं कि वो इतना परेशान क्यों है। अब इंद्रपाल जो है वो इनसे बताता है कि उनकी पत्नी जो है वो और जो बेटी है वो घर छोड़ करके चली गई हैं, लेकिन कहाँ गई हैं इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। अब बालकांत और कुलदीप जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं और ये बताते हैं कि उसको जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक बाबा है जो एकदम देख करके बता देता है कि वो कहाँ पर होंगी। अब क्या होता है कि उनका तिजारा में कोई बाबा है। अब तिजारा में कौन बाबा है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि तिजारा में जो है वो इनका एक बाबा है, वो बता देगा। अब इन लोगों ने बताया कि ये तिजारा जाएंगे और बाबा से पूछताछ करेंगे। इस बीच जो है वो ये शशि से भी बातचीत करते रहे और शशि आराम से रह रही है, शशि को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये लोग 28 जून 2024 को जो है वो ये स्कूटी पे बैठते हैं और बालकांत और कुलदीप जो है वो स्कूटी पे बैठते हैं और इंद्रपाल को भी बीच में बिठाते हैं और ये तिजारा में बाबा के पास जो है वो इसको ले जाते हैं। अब इंद्रपाल भी खुश है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी और पत्नी का पता चल जाएगा कि जो बाबा बताते हैं कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद जगेगी। अब क्या होता है कि इंद्रपाल के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि वो पुलिस में ही बता दे, लेकिन उसने पुलिस में नहीं बताया, वो इन दोनों की झांसे में आ गया। अब क्या होता है कि रास्ते में जो है वो जैसे जैसे स्कूटी आगे बढ़ रही है, ये तीनों आगे जा रहे हैं, रास्ते में रामबास झोपड़ी कट जगह है। एक बार फिर से बता दूं कि रामबास झोपड़ी कट के पास जो है वो एक मोड़ है। ये स्कूटी को वहीं पे रोक देते हैं और वहीं पे रोक करके उससे अब ये पूछते हैं कि इंद्रपाल पूछता है कि तुमने यहाँ पे स्कूटी क्यों रोक दी। अब ये दोनों उसको कुछ भी नहीं बताते हैं और उसका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये उसको वहीं पे फेंक जाते हैं उसी जगह पे और ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, अब अगले दिन सुबह जो है वो जब सुबह होती है तो लोग जो है वो वहाँ पे एक पड़ी हुई डेड बॉडी देखते हैं, तो पुलिस को जो है वो सूचित किया जाता है। जब पुलिस को सूचित किया जाता है तो दोस्तों पुलिस आती है और जैसे पुलिस आती है पुलिस जो है वहाँ पे सारे चीज़ों को देखती है। वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, स्कूटी भी वहीं पे ही होती है। अब ये क्या करते हैं, जब स्कूटी को देखते हैं तो पुलिस स्कूटी का नंबर नोट कर लेती है और जो उसकी कॉल डिटेल होती है इंद्रपाल की, उसकी कॉल डिटेल को पुलिस खंगालती है। तो कॉल डिटेल से जो है वो उसकी पत्नी शशि का नंबर मिलता है। अब शशि को जो है वो पुलिस फ़ोन करती है और पुलिस स्टेशन में बुलाती है। अब शशि जो है वो पुलिस स्टेशन जा रही है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शशि बिल्कुल साफ मना कर देती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पुलिस के आगे कौन रुक पाया है। पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं सच उगलवाने के, तो पुलिस जो है वो उससे बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछती है। तो उस वक्त शशि जो है एकदम टूट जाती है और वो पुलिस को जो है वो सारी सच्चाई बता देती है। जब शशि पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या एक पत्नी जो है वो अपने पति का मर्डर करवा सकती है। अपने दो आशिक, अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर के एक पत्नी ने जो है वो अपने पति को मरवा दिया। ये हमने फिल्मी कहानियों में किस्से सुने थे, लेकिन रियल लाइफ में जो है वो ये हादसा जो है वो हमने आज देखा। तो अब क्या होता है, शशि जो है वो पुलिस को सारी बात बता देती है कि बालकांत और कुलदीप ने जो है उसके पति इंद्रपाल का जो है वो कत्ल कर दिया है, क्योंकि शशि को जो थी वो लत थी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध बनाने की। तो उसके बालकांत और कुलदीप के साथ जो है वो उसके आपस में रिश्ते बन जाते हैं और वो उनके रास्ते में रोड़ा बन जाता है। पति
तो पति को हटाने के लिए इन दोनों की मदद लेती है। सारी सच्चाई जो है वो शशि बता देती है। और अब पुलिस के कहने पे शशि के कहने पे पुलिस जो है वो शशि को और बालकांत को और कुलदीप को जो है वो अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब क्या होता है कि पीछे जो है वो शशि की एक लड़की है। अब लड़की का क्या होगा, तो लड़की को पुलिस जो है बाल कल्याण समिति को सौंप देती है। अब लड़की की देख रेख बाल कल्याण समिति करेगी और माँ जो है वो जेल में रहेगी। दोस्तों पूरी कहानी ये थी, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और शशि ने जो है वो अपने पति इंद्रपाल के साथ बहुत गलत किया। 2 साल पहले प्रेम विवाह भी किया था और लव मैरिज करने के बाद भी शशि को जो है वो और 2 अन्य लोगों के साथ प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। और वो बाद में जो है वो अपने पति इंद्रपाल को जो है वो उन 2 लोगों के साथ मिल करके रास्ते से हटा देती है। उसे लगता है कि वो रोड़ा बन गया है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी। इसलिए दोस्तों कहानी से सीख ही मिलती है कि अगर आप किसी के साथ आप प्रेम में हैं, प्यार में हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, तो बहुत सोच समझ करके ही आगे स्टेप उठाएं, वरना किसी का कोई भी भरोसा नहीं होता कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। बाकी सचेत रहें, एक्टिव रहें, सतर्क रहें। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है वो सिर्फ यही है कि आप सतर्क रहें और सचेत रहें। अगर दोस्तों कोई कहानी सुनाती बार कोई भूल हुई होगी तो दोनों हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।